नमस्कार, मैं हूं दिगंबर शर्मा और आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस न्यूज। जब वोट लेना पड़ता है या पर पड़ता है पकड़ने, अभी हम लोग का सारी कौवा लेखा लोग फरते हैं, सब आएगा खाना पीना देने, सियन का तो भूखे रह जाएगा, बच्चा रहेगा। समय जब आप लोग जाते हैं अपने नेता के हम अपने जीत गए, हम आप लोग को वोट नहीं दिया, गरीब लोग हम अपने जीते हुए हैं। जहाँ जाना है दुर्भाग्य की बात है, चाहे भूखले रहिए, चाहे खाइए, चाहे दहाइए, चाहे कुछ भी करिए, हमसे से कोई मतलब नहीं है। MP MLA है, उसी वोट लेने के, गरीब के वोट लेने के काम करते हैं। अगर गरीब पर कोई आफत आता है, कोई विपत आता है, किसी तरह के घटना घटती है, तो गरीब को देखने कोई नहीं आता है। रूलीसैदपुर के मननपुर गांव में हूँ, जहाँ लगभग वार्ड नंबर 9 है, लगभग 300 के आसपास यहाँ पर गरीबों का बस्ती है। लेकिन इस बस्ती में अब तक एक बार कोई जनप्रतिनिधि देखने भी नहीं आया। जैसे ही मैं इस बस्ती में आया, वैसे ही यहाँ के लोग कहने लगे कि बाढ़ से तो लोग त्रस्त हैं, लेकिन यहाँ अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि, लोकल हो या सांसद हो, विधायक हो, कोई भी नहीं यहाँ देखने आया। चलिए यहाँ के वार्ड मेंबर से बात करते हैं। सर बताइए, कैसा मतलब बाढ़ आया, किस तरह से बाढ़ आया और राहत पहुंचाने अब तक आप लोगों के वार्ड में कौन कौन आया? अभी तक कोई नहीं आया। बाढ़ अचानक 1 तारीख को रात में आया हुआ था, तो आया तो यहाँ पर कोई आदमी को जानकारी नहीं हुआ था से इतना जल्दी बाढ़ आएगा, और सामान रखने में लोग के जो है से के अति दिक्कत हुआ। और एक बैग आया, उसके कितना सामान किसी को दे गया, चावल और गेहूं, किसी के घर भी गिर गया हुआ है। अभी तक कोई प्रतिनिधि या कोई अति नहीं देखने आया है जी। चलिए हम कुछ महिलाओं से यहाँ बात करते हैं जो अपने गुस्सा को यहाँ जाहिर कर रही है। आप लोगों को क्या कुछ, आप लोग का क्या क्या नुकसान हो गया? आप लोग नुकसान हुआ, देखिए आम दह गया है, जमुना काठी दह गया, घर में पानी घुस गया है, माल के रहने वाले तक न है, गप सहत न है, हमर सके भोजन पत्तर तक न है सहज है, कोई मुखिया सरपंच न देखे आवेता है। चलिए भोजन नहीं है, इसके अलावा कुछ आवास का भी नुकसान हुआ है क्या? आप लोग बताए, घर भी टूटा है क्या आप लोगों का? बहुत गिरा है, बहुत चीज दह गया है, बहुत चीज दह गया, कपड़ा लता जितना बर्तन बासन है सब दह गया। और लोगों से बात करते हैं, क्या लग रहा है कितना पानी आया होगा, कितना फुट पानी यहाँ पर रहा होगा? चलो ना, हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर जहाँ पर आप लोग का घर है वहाँ पर कितना पानी रहा होगा, कितना फुट पानी रहा होगा? कोई बात नहीं, बोलिए। चलो ना, देखो पानी स्थिति हमने देखी है, वहाँ का हमने जायजा ले लिया है। आप लोग के घर जो बस्ती है वहाँ पर कितने इतना पानी था? छाती पानी था, इतना कम से कम होगा 5 फीट पानी था। मतलब ये है कि इस स्तर का पानी था और तब भी अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं हुआ, कुछ भी आप लोग अब तक नहीं मिला? किचो नहीं हुआ। कोई देखे बोला आप यहाँ भावे न करे, आदमी मर जा भाई जी जाओ, कोई सहायता नहीं है यहाँ। चुनाव के समय तो लोग आते होंगे? कोई नहीं, चुनाव के समय, वोट के समय तो लोग आते होंगे। तो 72 हुआ, तो 72 हुई वोट देने के 72 हुआ था। आज बाढ़ से जब आप लोग पीड़ित हैं, आप लोग का घर उजड़ रहा है, उस समय कोई जनप्रतिनिधि कोई नहीं, कोई देखने वाला नहीं। क्या सोचते आप लोग को? क्या मतलब ऐसे पीड़ा के समय में जब आप लोग के घर में बाढ़ आ गया है, काफी परेशानी है, क्या कुछ मिलना चाहिए जनप्रतिनिधि? जी हाँ, सरकार से क्या मिलना चाहिए? कुछ मिलना चाहिए, क्या आशा आप लोग करते हैं, क्या मिलना चाहिए? पानी मिलना चाहिए, खाला मिलना चाहिए, जैसे मान के लोग को पैसा दीजिए, घर द्वार पानी है, जैसे मान के तो लोग जैसे गरीब आदमी है, हम लोग को कोई सहायता नहीं है। क्या चलो कुछ युवा भी यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ नुकसान हुआ है बताइए? बहुत कुछ का नुकसान हुआ है, माल जाल के हुआ है, घर के हुआ है, घर भी दहा गया है, कितना बकरी भी दहा गया है, आन पानी पर दहा गया है, पूरा घर भी दहा गया है। अब आप लोग की स्थिति क्या है, मतलब खाना पीना आप लोग का ठीक से चल रहा है या दिक्कत है? अब भी बहुत दिक्कत चल रहा है, पूरा माने के पूरा दिन में नहीं चल रहा है, बहुत दिक्कत चल रहा है। परिवार लगभग भूख की चपेट में भी है, कहने की बहुत भूख में तो यहाँ स्थिति को देखने यहाँ के एक जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, राजेंद्र चतुर्वेदी जी, जो अपने यहाँ स्थिति देखा है मननपुर की, वो कैसा आपको लग रहा है कि यहाँ बाढ़ तो काफी ज्यादा, लगभग 4 से 5 फुट पानी आया हुआ है? देखिए रूलीसैदपुर प्रखंड के मननपुर गाँव में आज जो है कि 300
घर प्रभावित है, उनको रहने के लिए घर नहीं है, माल मवेशी दह गए, जितने अन्न पानी घर में था, कपड़ा वगैरह सब जो है बर्बाद हो गया। उनको खाने के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन की ओर से उनको प्लास्टिक भी नहीं दिया गया है। यहाँ शिविर लगा के जो भोजन के पानी के भी व्यवस्था, दवा के व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द सैदपुर के मननपुर गांव में 300 घर जो गरीब का बस्ती है उसमें आकर शिविर लगाकर लोगों को भोजन पानी दवा का व्यवस्था करे, वस्त्र की व्यवस्था करे और उनको आवास मुहैया कराया जाए। इसलिए उनको रहने के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है। माल मवेशी जो दह गए जो है उनको चारा के भी व्यवस्था होना चाहिए। सरकार बड़े बड़े दावा करता है और सरकार जो है कि अभी बिहार में नीतीश कुमार जी बांध पर जो अरबों खरबों रुपया खर्च करता है। अभी तिलक ताजपुर के बगल में बांध टूट गया जिसके चलते सैदपुर प्रखंड के सभी गांव प्रभावित है और यहाँ पर 4 फुट पानी चल रहा था। लोग किस तरह से अपना जान बचाया, जीवन बसर अभी कर रहा है। अभी आके कोई न प्रशासन आ रहा है, न कोई MP आ रहा है, न कोई विधायक आ रहा है। ये जो 300 घर जो गरीब का बस्ती है एक साइड में उनको देखने वाला है तब कोई नहीं है। इसलिए प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ आकर इनको शिविर लगाए, भोजन की व्यवस्था करे, कपड़ा की व्यवस्था करे, दवा की व्यवस्था करे, पशु के चारा की व्यवस्था करे और घर का इनको व्यवस्था आवास मुहैया कराए। आज जो है कि जो इतना जो आपसे बात करें लोग देख रहा है ना, आज जो कोई भी जनप्रतिनिधि वोट लेने की बच्चा सब भूखे रोता है, खाना नहीं है, कपड़ा लता नहीं है, रहने के लिए साधन नहीं है, सब दीजिए। जब वोट लेना पड़ता है या पर आता है पकड़ने। अभी हम लोग का सारी कौवा लेखा लोल फाड़ते हैं, सब आएगा खाना पीना देने, सियन का तो भूखे रह जाएगा, बच्चा रहेगा, कई दिन रहेगा। मुखिया जी के कहने जाता है तो मुखिया जी खोखिया के दबता है। मुखिया जी कहता है हम लोग का वोट देता है, जिताता है। मुखिया जी अपने जीत गए की दोनी। मुखिया जी कहता है हम अपने जीत गए, अपने ऐसी होता है जीत जाएगा। समय जब आप लोग जाते हैं अपने जीत गए, हम आप लोग को वोट नहीं दिया गरीब लोग, हम अपने जीते हुए हैं। जहाँ जाना है दुर्भाग्य की बात है, चाहे भूखले रहिए, चाहे खाइए, चाहे दहाइए, चाहे कुछ भी करिए, हमसे वैसे कोई मतलब नहीं है, लाभ नहीं है। तो अखनी क्यों आता है हमके दूरा पर पट्टे पड़ने? रहिए, जाना रहिए, दहा के जाइए, चाहे रहिए खाइए। बोला है कि उनको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। सारा वोट टोला से मिला है उसको, मुखिया जी के सारा वोट मिला है। तभी नाम नहीं लेता है, कहता है हम जीतवे नहीं किया आप लोग के वोट से, हम ऐसे जीत गए। ऐसे जीत गए तो फिर हम लोग यह समझते हैं सब ऐसे जीत गए तो इतना पब्लिक जब बच्चा मर रहा है तो आप कोई व्यवस्था करिएगा कि नहीं? आप पौधा पर है तो करिएगा कि नहीं करिएगा? आप ऐसे इतने निदर्दी हो गए, सारा लोग मर जाएगा तब पब्लिक का तो उसको खुशी मिलेगा? मिलेगा इतना खुशी? अगर सारा पब्लिक जाएगा उसको पास, जब कुछ कोई समय आएगा नहीं पब्लिक साथ देगा तो वैसे जीत रह जाएगा। इन आवाजों को सुनकर नीतीश जी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कितनी परेशानी है, कितना दर्द है और किस तरह की पीड़ा है। जब चिलवर जाता है तो कहता है चूड़ा लेके आता है, खाना लेके आता है, चारों बगल से घेरा हुआ है, देख रहा है कि नहीं? कितना बच्चा से जिएगा? सारा चीज से बाकी है इधर के आदमी है, नहीं किसी निकले के साधन है, न एक पैसा है। सारा लोग इधर गरीब है, गरीब के ना देखेगा सरकार लोग तो किसका देखेगा? केकरा देखेगा? तो ये महादलितों की कॉलोनी है और उस महादलितों की कॉलोनी में यही आशा है, क्योंकि घर लगभग उभर गया है, 4 से 5 फीट पानी घर में था। तो लोग के सामने में गरीब लोग मरेगा तो बड़ा लोग काहे इधर रहेगा? नहीं रहिए। शर्म की ये बात है कि जब मुखिया के पास कहा जाता है, मुखिया के पास जाते हैं ये लोग और कहते हैं कि हम परेशान हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि आपने वोट नहीं किया है।
प्रतिनिधि कोई नहीं आए हैं, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में काफी गुस्सा है कि भाई आज इस समस्या में लोग पड़े हैं तो कोई आगे मिलने भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह का छवि क्यों है नेता को लेकर? सवाल है कि ये जो सरकार है, जो यहाँ के MP MLA है, उसी वोट लेने के, गरीब के वोट लेने के काम करते। अगर गरीब पर कोई आफत आता है, कोई विपत आता है, किसी तरह के घटना घटती है तो गरीब को देखने कोई नहीं आता है। और जब वोट का समय आता है तो सभी लोग उस मोहल्ला में दौड़ता है। अभी 300 घर की बस्ती है, गरीब है, इनको रहने के, सहने के, खाने के, पीने के कोई व्यवस्था नहीं है, बस्तर के कोई व्यवस्था नहीं है। घर गिर गया कहाँ, रोड पर सो रहा है, ऊपर से प्लास्टिक भी नहीं दिया गया है जो ताकि लोग तिरपाल तान के किसी तरह से गुजर बसर। घर है वो अभी रहने लायक नहीं है, सोने लायक नहीं है, और घर में पानी है, घर में सोने लायक नहीं है, और कहाँ खाना बनाएगा, कहाँ क्या करेगा, उसका कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए प्रशासन को यहाँ शिविर लगाकर भोजन के व्यवस्था, पानी के व्यवस्था, जो बीमार है उसको दवा के व्यवस्था, जो रहने के लिए व्यवस्था में उसको तिरपाल के व्यवस्था, इस प्रशासन को करना चाहिए। प्रशासन ये जो बाढ़ आपदा है इसको रोकने में विफल हुई है, प्रशासन नाकाम है। सरकार जो बड़े बड़े दावा करती है, सरकार पटना में बैठ के कि गरीबों के मसीहा है, अति पिछड़ों के मसीहा है, ये सब ढकोसला है। गरीब जो है बोतल खोजवाने में लगे हुए हैं, सर्वे करवाने में लगे हुए, लाखों अरबों रुपया लुटा रहा है। स्मार्ट कार्ड मीटर लगाया है, गरीब का जो है कि 500 भराता है, अब 2 दिन में खत्म हो जाता है, गरीब उससे परेशान है, वो कंपनी लूट रहा है। तो नीतीश कुमार जो है अभी चुनाव के लिए पैसा को गरीब को जो है लूट रहा है, लूटने के काम कर रहा है। और गरीब जिसके वोट से सत्ता में जाता है उस गरीब को देखने वाला आज कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। इसको यहाँ तक जो है कोई यहाँ के सांत्वना भी नहीं दे पा रहा है। बहुत राजनीतिक गलियारों की हर खबर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजनीति की हर खबर सबसे पहले देखिए राजनीति एक्सप्रेस पर।